नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SBS स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर की क्लास मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करूंगा। ऐसे विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम इस बार OMR सीट पर होना है, यानी जिनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, उनके लिए आज ये खासकर इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि 2023 सत्र का यह क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित कराया गया था और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है। तो जिस भी विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम इस बार ऑब्जेक्टिव होगा उन सब के लिए खासकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और आपको एग्ज़ाम देने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके मन में या आपके दिमाग में एक अनुमान आता है पूरे सिलेबस को लेकर के कि किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 2000 विगत दिनों में यानी विगत वर्ष में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे और ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपके विश्वविद्यालय में पूछे जाएंगे। सो कम्प्लीटली आपको पेपर को हल करना है और जो भी प्रश्न हैं इनको आपको सॉल्व करके और नोट भी करते रहना है, ताकि ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके विश्वविद्यालय में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए जहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर आयोजित होते हैं, अब आयोजित कहाँ पर ऑब्जेक्टिव होते हैं, कहाँ पर रिटन होते हैं, इसकी भी चर्चा मैंने वीडियो में कर दी है। फिलहाल मैं बता दूं, आगरा विश्वविद्यालय से अगर आप हैं, कानपुर विश्वविद्यालय से, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय और साथ ही साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है, या फिर बरेली विश्वविद्यालय यानी MGPRU विश्वविद्यालय, तो आप सबकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और चैनल पर जो भी हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस पेपर को और सभी लोग आंसर भी करते रहिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन, यानी कि फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण कहाँ होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपके, पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राक्सीसोम, बी वाला ऑप्शन है प्राक्सीसोम और माइट्रोकांडिया, सी ऑप्शन है माइट्रोकांडिया और डी दिया गया है प्राक्सीसोम, माइट्रोकांडिया और ER। ठीक है, तो आपको बता दें फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीकरण होता है ना, वो कहाँ पर होता है, वो हमेशा माइट्रोकांडिया में होता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन माइट्रोकांडिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न है, दिस इज एन द एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव लिपिड्स, यह एक व्युत्पन्न लिपिड का उदाहरण, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक व्युत्पन्न लिपिड का उदाहरण है। पहला ऑप्शन यहाँ पर टार्पीन, स्टेरॉइड्स या फिर कैरोटिनाइड और उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें इसमें सही उत्तर आपका जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सभी एक प्रकार के व्युत्पन्न लिपिड ही हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द काइमोट्रिप्सिन, यानी काइमोट्रिप्सिन का वर्क क्या है। तो काइमोट्रिप्सिन का जो वर्क होता है वो होता है ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि अम्लीय एमिनो एसिड के पेप्टाइड बंध को तोड़ना, यह कार्य होता है किसका, काइमोट्रिप्सिन का। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ साइमोट्रिप्सिन, यानी इसे कहते हैं काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो काइमोट्रिप्सिन का निष्क्रिय रूप क्या है। तो काइमोट्रिप्सिन का जो निष्क्रिय रूप होता है वो होता है काइमोट्रिप्सिनोज। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका इसमें सही उत्तर होगा। काइमोट्रिप्सिनोज जो है ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, नेट गेन ऑफ द ATP फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन थ्रू ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के और क्रेब्स चक्र के माध्यम से जो पूर्ण ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज के 1 मोल से कितने ATP का शुद्ध लाभ होता है। तो आपको बता दें शुद्ध लाभ होगा 38 ATP, कितना, 38 ATP का लाभ होगा शुद्ध लाभ। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अब मैं ऑप्शन पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से जो पूर्ण ऑक्सीडेशन पर ग्लूकोज का 1 मोल में, जब 1 मोल की बात हो तो कितने, अगर 2 मोल की बात होगी तो आप क्या करेंगे 38 × 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 मोल का पूछ रहा है, तो आपका कितना उत्तर आएगा, 38 आएगा। ठीक, 38 ATP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। और तो ऑप्शन ए दिया गया एसिटिक एसिड, दूसरा है सिकनिक एसिड और ऑक्सीलियो एसिड और साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 6 वाला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, साइट्रिक एसिड। इनमें से ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, साइट्रिक एसिड को ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम आर पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एंजाइम निम्नलिखित में से किसका बहुलक होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके बहुलक होते हैं। तो एंजाइम को ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। किसके, एंजाइम हमेशा अमीनो अम्ल के या अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें पूछा गया था बोल्स ऑफ द फूड इन स्टोमच इज कॉल्ड, यानी अमाशय में भोजन का बोल्स कहलाता है। अमाशय में जो भोजन का बोल्स होता है उसको क्या कहा जाता है। तो अमाशय में जो भोजन का बोल्स होता है उसको चाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाइम कहा जाता है। ऑप्शन 20 में सही उत्तर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के लिए विशिष्ट है। तो इनमें से जो प्रोटीन के लिए विशिष्ट है वो है ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो यहाँ पर था डिक्सट्रेस, एमाइलेज, लाइपेज। तो ध्यान रखिएगा, एंजाइम प्रोटीन के लिए जो ट्रिप्सिन है वो एंजाइम प्रोटीन के लिए सबसे विशिष्ट है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हार्ट बीट आर द एक्सीलरेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से दिल की धड़कन किससे तेज होती है। ऑप्शन ए कह रहा था कि कपाल तंत्रिकाएं और एसिटाइल कोलिन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर है आपका कि सिंपैथिक नर्व्स और एसिटाइल कोलिन के द्वारा। ऑप्शन सी है जिसमें कहा गया है कि कपाल नस और एड्रेलिन के द्वारा। और ऑप्शन डी दिया गया है सिंपैथिक नसों और एप्रेनिज के द्वारा। तो आपको बता दें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हो जाएगा कि सिंपैथिक नर्व्स एंड एपिनेफ्रिन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए सही उत्तर क्या है, डी वाला। 11 नंबर प्रश्न है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्टाइल सिस्टम इज द स्टेटेड मसल्स इज। रेखित पेशी में संकुंचन तंत्र की क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो इसमें कार्यात्मक इकाई कौन सी है जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है ये पेशी, रेखित पेशी में संकुंचन तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन आर नेसेसरी इन द केमिकल इवेंट्स ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन। यानी कि मांसपेशियों के संकुंचन के लिए रासायनिक घटनाओं में आयनों के निम्नलिखित आयनों के समूह में कौन सा एक आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया Na प्लस प्लस के प्लस। ऑप्शन बी कह रहा है Ca प्लस एंड Mg प्लस प्लस आयन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि Na प्लस प्लस एंड Ca प्लस प्लस आयन। डी ऑप्शन दिया गया है कि Na प्लस एंड Mg प्लस प्लस आयन। तो अब आपको क्या करना है भैया, इनमें से आपको बताना था कि मांसपेशियों के संकुंचन के लिए रासायनिक घटनाओं में आयनों के लिए निम्नलिखित आयन के समूह में कौन सा एक आवश्यक है। तो आवश्यक इसमें हो जाएगा कौन सा, Ca प्लस एंड Mg प्लस प्लस। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा इसमें, या बी वाला ऑप्शन है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन प्रेशर जिसे EFP कहते हैं इन यूरिनेफ्रस ट्यूबुलस इज। यानी कि मूत्र वाहिनी नालिका में प्रभावी निस्पंदन दाब जिसे EFP कहते हैं वो कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों कितना, 10 mmHg होता है। कितना होता है, 10 mmHg। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें दिया गया है कि क्लोराइड शिफ्ट इज द इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। किसके परिवहन के लिए क्लोराइड शिफ्ट आवश्यक है।
तो क्लोराइड से किसके लिए आवश्यक है, CO2 और O2 के लिए। ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर होगा 14 नंबर प्रश्न में। ठीक है, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर O2 दिया गया है तो O2 के परिवहन में क्लोराइड शिफ्ट आवश्यक नहीं है, यहाँ पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये ऑप्शन सी आपका राइट होगा, इसमें CO2 आपका करेक्ट आंसर है 14 नंबर प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसके जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या फिर मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट तो हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, लेकिन इसमें से खनिज नहीं है। ठीक है, तो मिनरल्स आप निकाल देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें पूछा गया है कि एल्बुमिन इज सिंथेसाइज्ड इन। एल्बुमिन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा, किडनी के द्वारा या मसल्स के द्वारा या फिर तिल्ली यानी स्प्लीन के द्वारा। तो एल्बुमिन का संश्लेषण जो होता है वो होता है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा यानी यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है आप सबको तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। MCQ और रिटर्न पैटर्न की क्लास आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में प्रदान की जाएगी और नियमित क्लास होगी, तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्फोलिपिड। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फास्फोलिपिड है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया कोलेस्ट्रॉल या फिर लेसिथिन, स्टेरोल, स्टेराइड। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेथिसिन जो है ये एक प्रकार की फास्फोलिपिड है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया भैया, क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स। सबसे सरल एमिनो एसिड का नाम बताना है, सबसे सरल एमिनो अम्ल का आपको नाम बताना है कि इनमें से सबसे सरल एमिनो अम्ल कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं एनालिन, टायरोसिन, एस्पायरिजीन और ग्लाइसिन। तो सबसे सरल कौन सा होता है भैया, सबसे सरल जो है वो ग्लाइसिन है। ठीक है, ग्लाइसिन क्या है, सबसे सरल एमिनो एसिड है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कवरिंग ऑफ हार्ट नोन एज। हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 19 कहता है। ठीक है, तो अब हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है, तो हृदय के आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या कहा, हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें पूछा गया है कि रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के को बनने से रोकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्टेरोटिन। क्या स्टेरोटिन जो है वो रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के को बनने से रोकता है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसमें जो रक्त के थक्के को बनने से रोकेगा वो बनेगा हेपरिन। हेपरिन जो है या रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के को बनने से रोकता है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें पूछा गया है प्रोटीन आर द एब्जॉर्बेड फ्रॉम GI ट्रैक्ट एस, यानी प्रोटीन की GI ट्रैक्ट से अवशोषित होते हैं। तो ये किससे अवशोषित होते हैं, ये अवशोषित होते हैं उपरोक्त सभी से, अमीनो अम्ल, पेप्टाइड और पेप्टोन। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्होंने सही लगाया था भाई, बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेट ग्रेन ऑफ ATP ड्यूरिंग द कंजर्वेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलने के दौरान ATP का शुद्ध लाभ कितना होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। शुद्ध लाभ जो ATP का होगा 2 ATP का होगा, 2 ATP। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। जब भी ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना हो और ATP पूछा जाए तो 2 ATP याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन संरचना को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का उपयोग किया जाता है प्रोटीन संरचना के निर्धारण के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें है रेनिन इज एक्सक्रेटेड बाई, रेनिन द्वारा स्त्रावित होता है। तो पेट की कोशिकाएं यानी सेल्स ऑफ स्टमच, सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन या सेल ऑफ जस्ट्रा ग्लोमेरुल, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर की कोशिकाएं ये रेनिन द्वारा स्त्रावित होती हैं। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वाज द सीक्वेंसड बाय फ्रेडरिक सेंगर, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का अनुक्रम जो फ्रेडरिक सेंगर द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं मायोसिन, इंसुलिन, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। और ये फ्रेडरिक सेंगर ने कब किया था, तो 1985 में, माफ कीजिएगा 1958 में फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन प्रोटीन का अनुक्रमण किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनकर मिलकर के बने होते हैं, तो यह भी सत्य कथन है। दूसरा है प्रोटीन त्वचा, दांत और हड्डियों के लिए विकास के लिए आवश्यक होते हैं, तो यह भी कथन सत्य है। ए और बी दोनों कथन सत्य हैं इसमें। सी वाला कथन देखिए, पूछा गया कह रहा है कि प्रोटीन एकमात्र पोषक तत्व है जो शरीर के ऊतकों का निर्माण, मरम्मत और रख रखाव कर सकता है, तो भाई यह भी कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, यह हार्मोन जिसे फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो फाइट और फ्लाइट के प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन और मेटाटोनिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन और ग्लूकागोन, और सी ऑप्शन कह रहा है, सी वाला ऑप्शन कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरॉन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए 28 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया था कि वेयर आर द इलेट्स ऑफ द लेगरहैस फाउंड, लेगरहैस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं। तो ये क्या अग्नाशय में पाए जाते हैं, या पूर्वकाल प्यूटिटरी ग्लैंड में, या फिर कार्टेक्स, या फिर तिल्ली। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अग्नाशय में ये पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि पूर्ण अवधि की अवधि अर्थात जब पूरा हृदय डायस्टोल में होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर है, क्वेश्चन तो मेरे समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन तो मेरे समझ से बाहर है, ठीक है। फिलहाल उत्तर इसका मैंने देखा था, पढ़ा था इस क्वेश्चन में, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त फैटी एसिड है। संतृप्त फैटी एसिड में से पूछा गया कि कौन सा होता है। तो संतृप्त फैटी एसिड जो होता है वो पाल्मिटिक एसिड को क्या कहते हैं, संतृप्त फैटी एसिड कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज ए बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड इज कॉल्ड, अमीनो अम्ल के बीच एक बंध को क्या कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, एसिडिक बॉन्ड कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा 31 नंबर का, सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बंध, क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड इसको कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, द एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रेटिक जूस आर, यानी कि अग्नाशय के रस में मौजूद एंजाइम होते हैं। पहला दिया गया एमाइलेज, टिप्सनोज, या फिर पेप्टिसेस रेनिन। ऑप्शन बी है कि टिप्सनोजेस लाइपेज, या फिर इमाइलेज। ऑप्शन सी दिया गया है कि पेप्डेस, पेप्सिन, एमाइलेज, रेनिन, और सी ऑप्शन डी है माल्टस, एमाइलेज, टिप्सनोज और पेप्सिन। तो 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टिप्सनोज, लाइपेज, एमाइलेज और प्रोकार्बोक्सपेप्टेस, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अग्नाशय रस के
अग्नाशय रस में जो मौजूद एंजाइम होते हैं वो ट्रिप्सिनोज होते हैं, लाइपेज होते हैं, एंजाइमलेस होते हैं और प्रोबो कार्बोक्सिलिक पेप्टेज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स द सेमिटिलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी है केलिसिस्टोकिनिन और सिक्रेटिन, ऑप्शन नंबर बी दिया सी कह रहा है कि गैस्ट्रिन और इंसुलिन, और ऑप्शन डी दिया गया है एंजियोटेंसिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो उत्तर कौन सा है इसमें? 33 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ा जाए। 34 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन 34 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी? निम्नलिखित में से शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? चलिए सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे जो लंबी मांसपेशी है उसको कहते हैं स्टोरियस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर प्रश्न है एंजाइम्स कंसल्टेड विद द साइट्रिक एसिड साइकिल आर फाउंड इन द। साइट्रिक एसिड चक्र से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भैया? नाभिक में पाए जाते हैं या राइबोसोम में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब इसमें जो सही उत्तर होगा 35 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। साइट्रिक एसिड चक्र से संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैनक्रेटिक एंजाइम? निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशी एंजाइम है? अग्नाशीय एंजाइम में से पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एमिनो पेप्टिडेज या फिर इलास्टेज, ट्रिप्सिन या उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन एक प्रकार का अग्नाशी एंजाइम है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 37 है जिसमें पूछा गया है कि अमीनो अम्ल पाचन के बाद किस सिरे के माध्यम से यकृत में पहुंचता है? पहला ऑप्शन कह रहा है गुर्दा या सिरा, हेपेटिक पोर्टल सिरा या फिर कोरोटिक सिरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अमीनो अम्ल पाचन के बाद किस सिरे के माध्यम से यकृत में पहुंचता है? तो ये हेपेटिक पोर्टल सिरा के द्वारा जो है वो यकृत में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही उत्तर है। ओके, चलिए 38 क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लैक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें से पहला ऑप्शन देखते हैं तो ग्लैक्टोकाइनेज, तो ये शामिल होता है। ऑप्शन बी कह रहा है ग्लूकोकाइनेज, तो ग्लूकोकाइनेज जो है ये सम्मिलित नहीं होता है चयापचय में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से ग्लैक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है। तो वो कौन सा है? ग्लूकोकाइनेज जो है ये ग्लैक्टो एंजाइम ग्लैक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 है द फंक्शंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन्स इन आवर बॉडी इज टू। हमारे शरीर में पैराथार्मोन का क्या कार्य है? हमारे शरीर में पूछा गया है कि पैरा हार्मोन्स का क्या कार्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि रक्त में Na के स्तर को कम करना, बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि रक्त में Na के स्तर को बढ़ाना, सी कह रहा है रक्त में Ca के स्तर को कम करना। तो इसमें तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि रक्त में Ca के स्तर को बढ़ाना ये कार्य होता है पैराथार्मोन्स का कार्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा गया था कि दांतों की कठोर चबाने वाली सतह को क्या कहा जाता है? तो दांतों की कठोर चबाने वाली जो सतह होती है उसको एनामल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनामल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। तो DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय में
कुल मिलाकर के 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मोड में पूछे गए थे 2023 सत्र में। फिलहाल अब पैटर्न बदल चुका है, अब 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं DDU विश्वविद्यालय में। बाकी विश्वविद्यालय में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो गया, आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 75 प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ मोड में। ठीक है, तो ये सब आप सबके लिए खासकर महत्वपूर्ण होगा और इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र भी सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, कानपुर विश्वविद्यालय का भी आपको सॉल्व करा देंगे। सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, साथ ही साथ MCQ की डेली क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अब मिलेगी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग क्लास ले सकें। डेली 8 बजे आप लोग लाइव आ जाया करिए, लाइव क्लास आपकी 8 बजे से स्टार्ट होगी रात में। ओके, तो इसका PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। SBS स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलते रहेंगी विथ नोट्स और आंसर शीट के साथ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।